दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी को सबसे पहले जय श्री कृष्णा। बात करने वाले हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में। काफ़ी सारे जो तैयारी करने वाले मेरे भाई बंधु हैं, काफ़ी सारे जो मेरे दोस्त हैं, उनका एक सवाल था कि आरआरबी पीओ और क्लरिकल में जो कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है उसकी तैयारी आपने कहाँ से की। मैंने इसी साल आरआरबी क्लरिकल का पेपर क्रैक किया है और ठीक है, तो काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट थे वो पूछ रहे थे कि आपने कंप्यूटर की प्रिपरेशन कहाँ से की, कंप्यूटर का जो सोर्स है वो हमें बता दीजिए ताकि आपने जिस सोर्स को फॉलो किया हम भी वही याद कर लें। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते हुए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो कंप्यूटर का सोर्स जो है, आपको कुछ भी पेड वगैरह लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं। यूट्यूब पर चैनल है सचिन अरोड़ा सर के नाम से, उस चैनल पर कंप्यूटर एजुकेशन या एजुकेशन सचिन अरोड़ा सर ऐसा कुछ करके चैनल है कंप्यूटर का। उस वाले चैनल पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें आरआरबी पीओ क्लरिकल के करवाए गए हैं वो सारे सेशन देख लेना, उनके आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी आपके पास मॉक टेस्ट है, चाहे वो प्रैक्टिस मॉक हो, ओलीबोर्ड हो, गाइडली हो, टेक्स्ट बुक हो, स्मार्ट कीड़ा हो, कुछ भी हो, उसमें जब आरआरबी पीओ क्लरिकल के मॉक टेस्ट आप मेंस के सबमिट करते हैं तो उनमें भी कंप्यूटर सेक्शन के जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो उनके भी होते हैं। तो उन वाले क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है, पढ़ना है, बस पढ़ लिया याद हो गया ठीक है, उनका एक्सप्लेनेशन अगर थोड़ा बहुत है तो वो भी देख लेना है। इसके अलावा एक ये बुक ले लीजिएगा, अरियत की बुक है, ऊपर लिखा हुआ है अरियत कंप्यूटर जागरूकता। मैंने 3-4 साल पहले ये ली थी, अभी तो इसकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई है, जैसे नई ली थी वैसी हालत इसकी नहीं है, थोड़ी खराब हो क्योंकि बहुत बार इसको पढ़ा है। और इसमें जैसे मैं कुछ भी यूट्यूब पर वगैरह पर देखता था क्लासेस, तो उसमें कुछ जो एक्स्ट्रा बातें आती थी जो इसको रीड करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें नहीं है तो मैं यहाँ नोट कर लेता, या फिर इसमें अगर है मेरे सामने कभी नहीं है या उस टाइम मुझे याद नहीं रही जब मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा था, या फिर मॉक टेस्ट में मेरे सामने क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे मैं नोट कर लेता था। और इसके अलावा ये वाले पेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी मैंने कुछ नोट कर रखा है, यहाँ भी कुछ नोट कर रखा है। मतलब ये वो वाली बातें जो मुझे ऐसा लगा कि इस बुक में नहीं है, लेकिन कुछ तो इसमें से है, कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे सोर्स को हम फॉलो करते हैं नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है। चाहे वो मॉक टेस्ट की बात करें, चाहे यूट्यूब पे क्लासेस की बात करें, तो उसमें कहीं ना कुछ चीज़ें हमारे सामने जो है नई पुरानी जो है आंखों के सामने आती रहती है। तो जैसे जैसे मेरे सामने मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली चीज़ इसमें नहीं है तो मैं यहाँ नोट कर लेता, कभी यहाँ नोट कर लेता, ऐसा ही सेम आपको करना है। इस वाली बुक में क्या है, आपको कुल मिलाकर के 14 चैप्टर मिलेंगे, 14, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद में कुछ प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में भी प्रैक्टिस सेट है। मैंने तो प्रैक्टिस सेट लगाया नहीं, बाकी आपकी इच्छा है, आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। इस 14 चैप्टर में आपको क्या काम करना है, रोजाना एक चैप्टर पढ़ना है 14 दिन तक, ठीक है, रोजाना 14 दिन तक, या फिर हाँ 14 दिन तक आपको एक चैप्टर पढ़ना है। मुश्किल से जो टाइम आपको लगेगा वो लगेगी 15 मिनट पढ़ने में, आराम से पढ़ना है बिल्कुल। 15 से अगर 20 मिनट या 25 मिनट लगती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार के लिए आपको बिल्कुल आराम से पढ़ना है। इसके बाद में जैसे ही आपके 14 दिन में 14 चैप्टर हो जाते हैं, 15 से 20 मिनट लगने हैं, कोई दिक्कत नहीं। 14 दिन में जैसे 14 चैप्टर हो जाते हैं उसके बाद आप इसको दोबारा शुरू करेंगे, एक दिन में 2-2 पढ़ेंगे। 2-2 पढ़ने में भी जब दोबारा आप स्टार्ट करेंगे तो 2-2 पढ़ने में भी आपको 15 से 20 मिनट या 25 मिनट लगेंगे। तो रोजाना के आपको 2-2 पढ़ने हैं, फास्ट रीडिंग करते रहना है। जब 7 दिन में दोबारा ये 14 पूरे हो जाए उसके बाद आपको 3-3 पढ़ने स्टार्ट कर देने, एक बार फिर से इनका रिवीजन हो जाएगा। मात्र 3 से 4 दिन में ये बुक आप दोबारा पूरी कर देंगे, आधे घंटे 40 मिनट में पढ़ करके 3-3 चैप्टर। लेकिन जब तीसरी बार पढ़ेंगे ना तो वो आपको 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर में बता रहा था, वो 10 से 12 मिनट पे आपका समय आ जाएगा 3 चैप्टर में। और जब चौथी बार इसको आप करेंगे तो एक दिन में 7-7 चैप्टर पढ़ देना, दूसरे दिन फिर आधे घंटे का टाइम निकाल के 7 पढ़ देना। इस प्रकार से जो 5वीं बार आपका जब रिवीजन होगा तो आप इसको लेकर के बैठेंगे और मात्र आधे से 40 मिनट में, आधे घंटे से 40 मिनट में इस पूरी किताब को अपनी निपटा देंगे, ठीक है। और फिर रोजाना डेली बेसिस पर आपको इस बुक को रोजाना अपना रिवाइज करना है, आधे घंटे लेकर के बैठना है और रीडिंग कर देनी है, फास्ट रीडिंग। कभी आधी बुक पढ़ ली, 7 चैप्टर पढ़ लिए, दूसरे दिन फिर 7 पढ़ लिए। कभी ऐसे मन में ख्याल है कि आज तो इसको पूरा ही कर देते हैं तो इसको पूरा कर देना। तो ये जो चीजें हैं ना, रिवाइज करने से याद रहेगी बार बार। अगर आप सेम रूटीन अगर फॉलो करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि एक दिन में एक पढ़ना है, वैसे ही अगर कंटिन्यू चलते रहते हैं, रोजाना एक 14 दिन तक 14 हो गए, फिर रोजाना एक 14 दिन में 14, तो रिवाइज याद होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पहले बार आपको एक पढ़ना है, दूसरी बार 2-2, तीसरी बार 4-4 भी कर सकते हैं, 3-3 भी कर सकते हैं, 5-5 भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके रिविजन में वो चीजें आती रहेंगी। आगे बात समझ में, ऐसे आपको कंप्यूटर जो है वो तैयार अपना करना है। सेम इसी स्ट्रेटेजी से मैंने इसको तैयार किया था। बाकी कोई भी पेड कोर्स में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये बुक आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा मॉक टेस्ट में जो कंटेंट आता है वो भी सफिशिएंट है, वो भी साथ में इंक्लूड इसमें करना है। और जो यूट्यूब पर मैंने अभी आपको एक चैनल बताया, उस चैनल में भी जो कंटेंट है वो भी साथ में इंक्लूड करना है। कहीं कहीं अपना नोट करते जाना, जहाँ भी जगह मिले। इस बुक के मिडिल पेज पर भी मान लो मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ
उस दौरान मेरे सामने वो क्लासेज अगर यूट्यूब की आ गई तो मैंने कहीं कहीं ऐसे यहाँ पर भी ऐसे कुछ बातें नोट की है, कहीं ऊपर लिखा हुआ है, इस प्रकार से आपको नोट कर लेना। तो कंप्यूटर जो है आपका इजी वे में तैयार हो जाएगा। हालांकि कंप्यूटर ज़्यादा नंबर का नहीं आता मेंस पेपर में, सिर्फ 20 नंबर का आता है, लेकिन सिलेक्शन में पॉइंट 25 नंबर की भी अहमियत होती है, आप सभी को मालूम है। तो कहीं कंप्यूटर से अगर हमारे 20 में से 16-17 नंबर निकल रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया नंबर है वो, और आपको निकालने भी है, क्योंकि इसकी भी एक सेक्शनल मिनिमम कट ऑफ जाती है, वो भी हमें क्रैक करनी है। अच्छे नंबर भी इसमें लाने हैं, तो अच्छे नंबर लाने का तरीका यही है। और जो मेन पेपर में जो 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं वो एकदम ईजी आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते कि जो बहुत घुमा करके पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इस बुक में जो सिंपल लैंग्वेज दी गई है, मॉक टेस्ट में जो आएगी वो भी सिंपल लैंग्वेज आएगी। बस इस बुक को अगर आप एक बार 14 दिन में रीड कर लेते हैं, बाद में हर नेक्स्ट डे से आप 2-2 या 3-3 चैप्टर जब रिवाइज करते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें क्या लिखा गया और क्या नहीं लिखा गया। और जब यूट्यूब पे क्लास देखेंगे, मॉक टेस्ट में देखेंगे, तो तुरंत आपको पता चलेगा कि ये वाली जो बात है इस बुक में नहीं है, ये वाली जो बात है इस बुक में नहीं है, और आप इस पेज में नोट कर लेंगे। ठीक है, ये है कंप्यूटर का ओवरऑल रिव्यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।